नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देश की जग हसाई हो रही है और सरकार खुद का पीठ थपथपाने पर लगी है। देश से ऊपर सरकार को मानने वाले लोगों को विनाशी विकास दिखता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर देश की जग हसाई कैसे हुई वो मैं आपको कुछ देर के बाद बताऊंगा। उससे पहले मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आप सभी को रूबरू कर दूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक विश्व आर्थिक मंच, एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग संबंधी एजेंडा तय करने के लिए व्यापार, राजनीति और शिक्षाविदों, समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। 1971 में एक फाउंडेशन के रूप में स्थापित और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित यह संगठन निष्पक्ष, गैर लाभकारी है और किसी भी राजनीतिक पक्षपातपूर्ण या राष्ट्रीय हित से जुड़ा नहीं है। यहाँ बिजनेस डेवलपमेंट, देश के ऊपर लगे टैरिफ के ऊपर चर्चा हो रही थी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने विश्व आर्थिक मंच पर कहा कि प्रदूषण भारत के लिए व्यापार शुल्क या फिर बाहरी संरक्षणवादी उपायों की तुलना में कई अधिक बड़ा आर्थिक खतरा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 यह सेशन इंडिया टुडे ग्रुप के सहयोग से हुआ था, जिसे कल्ली पुरी ने मॉडरेट किया। कल्ली पुरी इंडिया टुडे की वाइस चेयरपर्सन है। गीता गोपीनाथ हार्वर्ड प्रोफेसर और पूर्व IMF चीफ इकोनॉमिस्ट, जो मैंने बताया, प्रदूषण को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए टैरिफ ट्रेड से कई ज्यादा खतरा बताया है। मैं उनके हर एक शब्द को हिंदी में अनुवाद कर दिखाऊंगा ताकि आप सभी जान समझ सके। अधिकांश मीडिया उनकी कही हुई बातों को जो है उन्हीं के इंग्लिश वर्जन को हर एक तरफ जो है सो प्रमुखता से दिखाया है, और मैं चाहता हूं कि वो जो उनके शब्द हैं हिंदी में अनुवाद करके हर एक लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो सो हर एक लोग जो हिंदी भाषा को समझते हैं अच्छी तरीके से उनके कहे हुए बातों को समझ सकें। जिसके बारे में हम आमतौर पर व्यापार विकास की बात करते समय चर्चा नहीं करते, और वो है प्रदूषण। प्रदूषण भारत में एक चुनौती है, और अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रदूषण के प्रभाव को देखें तो ये अब तक भारत पर लगाए गए किसी भी टैरिफ के प्रभाव से कहीं अधिक गंभीर है। अगर आप उस स्तर के प्रदूषण की वार्षिक लागत को देखें जो यहाँ है, और ये केवल आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव नहीं डालता बल्कि ये जीवन की हानि का कारण भी बनता है। मेरा मतलब है ये आंकड़े वास्तव में बहुत बड़े हैं, जो एक वर्ल्ड बैंक के अध्ययन पर आधारित है। मुझे लगता है कि ये 2022 में प्रकाशित हुआ था। भारत में हर साल लगभग 17 लाख लोगों की जान प्रदूषण के कारण चली जाती है। ये भारत में होने वाली कुल मौतों का 18% है। मुझे लगता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निवेशक की नजरिए से जो भारत में आकर अपना कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहा है, अगर आपको वहाँ रहना है और वातावरण ऐसा नहीं है जिसमें आप महसूस करें कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, तो ये आपको रोकता है। और जाहिर है न सिर्फ यहाँ बल्कि वे सभी भारतीय जो इस तरह के प्रदूषण में रह रहे हैं, तो इसे युद्ध स्तर पर संबोधित करना बेहद जरूरी है। मेरा मतलब है ये भारत के लिए एक मिशन होना चाहिए, एक शीर्ष मिशन। तो आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरह गोदी मीडिया देश को गुमराह करती है और विश्व गुरु का झूठा ढिंडोरा पीटती है। हमारे देश को पूरे ही विश्व में शर्मसार किया जाता है। आप सभी से अनुरोध हो रही कि अपने सुझाव को कमेंट के रूप में रखें, सब्सक्राइब कर चैनल के सदस्य बन जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।